प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मेट्रो के 2 कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और 3 नए की नींव रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे भारत में महिलाओं की उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत न्यूजीलैंड T20 विश्व कप 2026 का फाइनल आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। रिकी मार्टिन, फारियोनी पाठक और सुखबीर सिंह फाइनल की क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे। पश्चिम एशिया संकट से भारत के $11.8 बिलियन के कृषि निर्यात को खतरा है। उत्तर भारत में गर्मी बढ़ रही है। रविवार को तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। एस जयशंकर ने कहा, भारत का भाग्य उसकी ताकत से तय होगा, दूसरों की गलतियों से नहीं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपये और कमर्शियल 115 रुपये महंगे हुए हैं। विपक्ष ने एलपीजी मूल्य वृद्धि पर मोदी सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में आज महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने की योजना को मंजूरी मिली है। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण भारत रूसी तेल आयात जारी रखेगा। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल आयात के लिए 30 दिन की छूट दी है। दिल्ली के उत्तम नगर में होली विवाद में हत्या के बाद तनाव, कई गिरफ्तारियां। नवीन मुंबई में स्लैब गिरने से छात्रों को बचाया गया। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ दिल्ली रामलीला मैदान में महाआंदोलन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पिंकाथॉन और अन्य इवेंट्स दिल्ली में आयोजित। भारत ने ईरान के साथ तेल जहाज सहायता की खबरों का खंडन किया। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत में व्हाइट कॉलर आतंकवाद बढ़ रहा है। सीए फाउंडेशन और इंटर जनवरी रिजल्ट्स आज घोषित होने की उम्मीद। किसान और ट्रेड यूनियन 10 मार्च को पश्चिम एशिया संकट पर विरोध करेंगे। ईरान इजरायल तनाव बढ़ा, तेहरान एयरपोर्ट पर विस्फोट की खबरें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी ने माल्टा फ्लैग्ड जहाज पर ड्रोन अटैक किया। प्रियंका चोपड़ा 2026 ऑस्कर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ प्रेजेंट करेंगी। सीबीएसई ने गल्फ में क्लास 10 एग्जाम कैंसिल और 12 पोस्टपोन किए। भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज को डिस्ट्रेस कॉल पर मदद की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के अधिकार और न्याय पर फोकस। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा। महिलाओं के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित। अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज होगा। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अहमदाबाद में होटल और फ्लाइट किराए 300-400% तक बढ़े। पश्चिम एशिया संकट के कारण कई भारतीय एयरलाइंस ने उड़ानों का शेड्यूल बदला। एयर इंडिया और अन्य कंपनियों ने दुबई व यूएई के लिए अतिरिक्त विशेष उड़ानें शुरू की। सोने की कीमत में बड़ी तेजी। भारत में 10 ग्राम गोल्ड लगभग 1.63 लाख रुपए पहुंचा। चांदी की कीमत कई शहरों में लगभग 2.85 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास स्थिर। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 10 से 12 मार्च के बीच बारिश और बादलों की संभावना जताई। प्रयागराज में महिला दिवस पर पिंक रोजगार कुंभ में 4000 नौकरियों का मौका। गुजरात में महिला दिवस पर रैली, कार्यशाला और महिला उद्यमियों को सम्मान कार्यक्रम। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल विवाद पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। केंद्र सरकार ने कहा, भारत रूसी तेल खरीदने के फैसले में पूरी तरह स्वतंत्र है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए देश भर से क्रिकेट प्रशंसक अहमदाबाद पहुंच रहे। मैच के कारण अहमदाबाद के लिए कई विशेष फ्लाइट्स शुरू की गईं। भारत अगर फाइनल जीतता है तो लगातार T20 खिताब बचाने वाली पहली टीम बनेगा।
शेयर बाजार में वैश्विक तनाव के कारण निवेशकों में सतर्कता का माहौल देखा गया। कई राज्यों में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष अभियान शुरू किए गए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह हल्का प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया। रेलवे ने त्योहार और मैच के कारण अतिरिक्त ट्रेनों की तैयारी शुरू की। कई राज्यों में होली के बाद रंग पंचमी का त्योहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया के तहत नई टेक्नोलॉजी योजनाओं पर काम तेज कर रही। देश के कई शहरों में महिला उद्यमियों के लिए विशेष स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित। शिक्षा मंत्रालय ने नई स्किल और डिजिटल ट्रेनिंग योजनाओं पर जोर दिया। कई राज्यों में किसानों को नई कृषि योजनाओं की जानकारी देने अभियान शुरू। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदलते मौसम में वायरल और फ्लू से बचाव की सलाह दी। भारतीय पर्यटन स्थलों पर गर्मियों से पहले पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। कई शहरों में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर विशेष पुलिस अभियान चलाया गया। सोशल मीडिया पर महिला दिवस से जुड़े जागरूकता अभियान ट्रेंड कर रहे।